जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थमा। 1 अक्टूबर को तीसरे और आखिरी चरण में 40 सीटों पर वोटिंग। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर के जसरोटा में रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ी। मंच पर भाषण देते समय लड़खड़ाए। पार्टी नेताओं ने हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। खड़गे की तबीयत बिगड़ने के बाद मंच पर बुलाई गई मेडिकल टीम। चेकअप में लो ब्लड प्रेशर के अलावा बाकी सब ठीक, अब हालत स्थिर। बेटे प्रियांक खड़गे ने दी जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मैं 83 साल का हूं, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी के सत्ता से हटने तक जिंदा रहूंगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उधमपुर में सचिन पायलट की रैली। बोले, ज्यादा मतदान से हमें फायदा, हमारे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला बोले, मुझे खबर मिली है प्रशासन चुनाव में दखल दे रहा है, फिर भी हमारी जीत होगी। हरियाणा के गुरुग्राम में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। बोले, झूठ की मशीन बन गए हैं कांग्रेस के राहुल बाबा, अग्निवीर योजना पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे। अमित शाह की अपील, अपने बच्चों को सेना में भेजने से संकोच न करें, हर अग्निवीर को पेंशन के साथ नौकरी देंगे। अमित शाह ने रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कांग्रेस को घेरा। बोले, हुड्डा सरकार में दलाल, डीलर और दामाद की प्राथमिकता। दिल्ली के दामाद को समृद्ध करने के लिए गुरुग्राम की जमीनें बर्बाद हुई। हरियाणा के बादशाहपुर में वक्फ बिल पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, वक्फ बोर्ड के कानून में बहुत परेशानी, शीत सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पास कर सीधा करने का काम करेंगे। हरियाणा के रोहतक में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, हुड्डा सरकार में कांग्रेस ने गरीबों की जमीन छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया, नौकरी भी खर्ची और पर्ची से मिलती थी। जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक। बोले, अमेरिका जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं राहुल। मैं कहता हूं, आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण सदा रहेगा। हरियाणा की रैली में हिमंता बिस्वा शर्मा का हुड्डा फैमिली पर अटैक। बोले, बीजेपी सरकार बनाएगी और बाप बेटे तीर्थ स्थान जाएंगे, नायब सिंह सैनी ही बनेंगे सीएम। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का विवादित बयान। बोले, 600 मदरसे बंद किए, बाकी भी बंद करूंगा। भारत को डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, पूरे प्रदेश में हमारे पक्ष में एक तरफा माहौल, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री सैनी बोले, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता अब तक प्रचार में नहीं आया, उन्हें हरियाणा में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाली हाल का डर, इसीलिए बड़े नेता भी हार मान गए। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा बोले, जहां जा रहे हैं हमें लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, भारी बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। हरियाणा के लोग बदलाव और विकास चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस की सरकार तय। बीजेपी की सरकार में समाज का हर तबका परेशान। हरियाणा के करनाल में बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा। पंचकुला में बोली कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा, बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हमेशा साजिश की, चुनाव में जनता जवाब देगी। केजरीवाल ने हरियाणा की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का किया ऐलान, युवाओं को भी रोजगार की गारंटी दी। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले, हरियाणा में जीत के डर से मुझे रोकना चाहते थे मोदी, केजरीवाल को पीछे छोड़ना है तो काम से छोड़िए, जेल भेजकर नहीं। हरियाणा के दलित वोटर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अपील, अपना वोट कांग्रेस और बीजेपी को देकर खराब ना करें, कांग्रेस पर दलितों के तिरस्कार का आरोप है। हरियाणा के दंगल में बीजेपी पर खूब गरजे बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। बोले, बीजेपी ने हमारे किसान भाइयों का अपमान किया। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख। सोशल मीडिया पर कहा, शहीद नसरुल्लाह के समर्थन में आज नहीं करूंगी चुनाव प्रचार। नसरुल्लाह को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर बोले बीजेपी नेता खविंदर गुप्ता, नसरुल्लाह की मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे तब क्यों चुप थी? पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के 114वें एपिसोड को किया संबोधित। बोले, आज का एपिसोड पुरानी यादों से जुड़ा है। पीएम मोदी बोले, 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरे होंगे। मन की बात के श्रोता ही कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। पीएम मोदी बोले, जनता जनार्दन मेरे लिए ईश्वर का रूप, लोगों के सुझाव प्रभु दर्शन जैसे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, देश के हर हिस्से में स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छता महात्मा गांधी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। पीएम बोले, मैं देश की महानता के गीत गाता रहूंगा, भारत में प्रतिभावना, लोगों की कमी नहीं। पीएम मोदी बोले, अमेरिका ने 300 प्राचीन धरोहरों को वापस लौटाया, हम सभी को अपनी विरासत पर गर्व है, हमारा मंत्र विकास भी विरासत भी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पीएम के मन की कार्यक्रम को सुना। बीजेपी नेता अरुण सिंह भी साथ थे। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी पीएम के मन की बात। कई मंत्रियों और नेताओं के साथ सुना कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सुना पीएम के मन की बात कार्यक्रम। रायपुर में कार्यकर्ताओं के साथ रेडियो पर सुना कार्यक्रम। मध्य प्रदेश बीजेपी चीफ वी डी शर्मा ने भोपाल में पीएम के मन की बात कार्यक्रम सुना। कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुनी पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम में मन की बात। बीजेपी दफ्तर में कई नेताओं के साथ सुनी मन की बात। यूएनजीए में एस जयशंकर की दो टूक। बोले, पाकिस्तान छोड़े आतंकवाद से लगाव, कभी नहीं मिलेगी कामयाबी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर केंद्र बताते हुए कहा, भारत पाकिस्तान के बीच जमीन का मुद्दा केवल वही है जो उसने कब्जा कर रखा है।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को दिए सुझाव, बोले रोजगार सृजन के लिए श्रम उद्यान प्रधान उद्योगों को बढ़ावा दें। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर दिल्ली में मैराथन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिखाई हरी झंडी। तमिलनाडु सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। हाल ही में जमानत पर रिहा हुए सेंथिल बालाजी ने भी ली मंत्री पद की शपथ। पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी। डिप्टी सीएम नियुक्त किए जाने पर बोले उदयनिधि स्टालिन, मैं सभी आलोचनाओं को सुन रहा हूं, इसके बावजूद भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा। उदयनिधि स्टालिन के डिप्टी सीएम बनने पर डीएमके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। थूथुकुडी में आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर मनाया जश्न। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसा। कहा, ये निजी लिमिटेड कंपनियां हैं, इसमें दादा फिर पिता और फिर पुत्र के शासन की पॉलिसी है। झारखंड चुनाव को लेकर असमंजस में चिराग पासवान बोले, क्लब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का विचार तो अकेले लड़ने पर भी विचार कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम मान के साथ स्वस्थ होने की कामना के साथ कसा तंज। कहा, अगर कोई सीएम अपना ख्याल भी नहीं रख सकता तो वह पंजाब का ख्याल कैसे रखेगा। ईडी सीबीआई को लेकर बोले संजय राउत, बीजेपी की कलेक्शन एजेंट है ईडी, देश की सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में से एक है ईडी और सीबीआई। दिल्ली के सीएम आतिशी ने मंत्रियों के साथ की मीटिंग, रुके कामों में तेजी लाने के निर्देश। बैठक के बाद बोली सीएम आतिशी, बारिश की वजह से दिल्ली में बहुत जगह सड़कें खराब हुई हैं, उसको ठीक करने पर बात हुई। कल से दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे सीएम आतिशी समेत दिल्ली के सभी मंत्री। पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की सड़कों का करेंगे निरीक्षण। सीएम आतिशी ने दिल्ली की जनता को दिया भरोसा, कहा अक्टूबर तक सभी खराब सड़कें ठीक होंगी। न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ली शपथ। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राज्य निवास में शपथ दिलाई। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए सोमवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। डिप्टी सीएम अरुण साव और कई विभागों के अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। कुछ प्रोजेक्ट में अवरोध के कारण देरी के साथ अयोध्या से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली परियोजना पर भी करेंगे चर्चा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा, अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस के अवसर पर लद्दाख में शानदार कार्यक्रम, ड्रिल टीम और सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने डिस्ट्रिक्ट मठ ग्राउंड को दी आकर्षक प्रस्तुति। मध्य प्रदेश के जबलपुर में साधु संतों की मौजूदगी में विश्व हिंदू परिषद का विरोध मार्च, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूपी के बरेली में भी तिरुपति के लड्डू का विरोध, आरएसएस, वीएचपी समेत कई हिंदू संगठनों ने प्रसाद में मिलावट को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली। वाराणसी में जर्जर मकानों पर बुलडोजर एक्शन, नोटिस के बाद भी खाली नहीं हुए तो 76 जर्जर मकानों पर नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। नगर निगम के एक्शन का जबरदस्त विरोध, बुलडोजर के आगे लेट गई महिलाएं, किसी तरह हालात को किया गया काबू। फारुखाबाद में भी चला बुलडोजर, ग्राम पंचायत की जमीन पर बने 2 दर्जन से अधिक मकानों को किया गया ध्वस्त। जयपुर में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। फारुखाबाद में बुलडोजर एक्शन पर बोले अखिलेश, बदले की भावना से कार्रवाई, ये राजनीतिक क्रूरता की हद है। अखिलेश यादव को यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने दिया जवाब, कहा किसी निर्दोष की संपत्ति पर नहीं चलता बुलडोजर। भूपेंद्र चौधरी बोले अखिलेश अपराधियों को संरक्षण देते हैं, बुलडोजर अपराधियों और उनको संरक्षण देने वालों और अवैध कब्जे पर चलता है। नेपाल में बाढ़, बारिश के चलते मचा हाहाकार, बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 112 की मौत। बिहार में नेपाल के पानी से हाहाकार, शिवहर जिले में बागमती नदी पर बनाया गया तटबंध डैमेज। नेपाल के पानी का असम, बिहार के और गोपालगंज में कहर, गंडक नदी का दिखने लगा रौद्र रूप। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में 2 दर्जन से ज्यादा स्कूल डूबे। डीएम ने तटबंध के पास से बाढ़ से प्रभावित सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। पानी के भारी दबाव के कारण कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोले गए। रिकॉर्ड 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कोसी नदी के सभी गेट खोल दिए जाने पर जताई चिंता। कहा उम्मीद है कि बिहार के सीएम और सभी मंत्री हालात को संभालने के लिए तैयार हैं। आरजेडी नेता रोडी आचार्य ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया। कहा प्रदेश में बाढ़ की स्थिति भयावह है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है। नेपाल में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, बागमती नदी भी उफनी। भारत की सीमा से लगे कई जिलों में बाढ़ आई। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कई इलाकों में बाढ़, सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण जिलों से होकर बहती है बागमती नदी। बिहार के अररिया में भारी बारिश के बाद परमान नदी का जलस्तर बढ़ा, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। कोसी बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने की अपील, सुपौल समेत कई जिलों के लोगों से बांध से दूर रहने का अनुरोध किया। गोरखपुर में बारिश ने तोड़ा 43 साल का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 153 मिलीलीटर बारिश हुई। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव, लोगों की परेशानियां बढ़ी, ट्रैफिक स्लो। बारिश के बाद गोरखपुर में जल जमाव को लेकर अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट लिखा,
काशी तो टोक्यो नहीं बना, लेकिन गोरखपुर नहरों का शहर वेनिस बन गया। प्रदेश में बाढ़ बारिश के चलते बिगड़े हालात को लेकर यूपी के सीएम योगी का एक्सपोस्ट, अधिकारियों को आपदा से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने का निर्देश। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान का रिपोर्ट देने के लिए कहा। रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार किसानों को दे पाएगी मुआवजा।